प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्नावली 3.2 में आपको समीकरण दे रखी है। हर एक सवाल में दो समीकरण मिलेगी। कितनी मिलेगी? दो। कैसी? दो चर वाली रेखिक समीकरण की दो समीकरण मिलेगी भी। और दोनों समीकरणों में आपको एक्स वाई के मान निकालने हैं। क्या निकालने? एक्स वाई के मान निकालने हैं। ठीक है, हाँ मिलेंगे आप, कोई बात नहीं, ये वाली है तुम्हारी एक्सरसाइज। ठीक है, जब आप एक्स वाई के मान निकालेंगे भाई, तो उनके लिए विधियां हैं हमारे पास। क्या है? विधियां हैं निकालने की। तो एक विधि तो है आपके पास प्रतिस्थापन विधि, एक तो है भाई प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी है आपके पास विलोपन विधि। ठीक है भाई, ये दो विधियां ऐसी है जो आपके सिलेबस में अब है। इन्हीं के थ्रू आपको पढ़ना। आप एक बार आप प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, फिर उसके बाद विलोपन विधि सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.2, इसमें उसने कहा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या करना आपको? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक देखेंगे भाई। आपको हर एक सवाल में दो समीकरण मिलेगी, ध्यान रखिए। कभी भी आप सवाल शुरू करेंगे करना दो चर वाले रेखिक समीकरण का, तो आपको पहले दो समीकरण लिखनी है, एक समीकरण से हल नहीं होगा। ठीक है, अब यदि हमने कहा कि ये पहली समीकरण है, समीकरण नंबर एक, ये है समीकरण नंबर दो। ठीक है, यहां तक। अब दो समीकरण है, आपको करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। कौन सी विधि से? हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना आपको, कुछ बातें याद रखनी है। सुनो, आपको क्या करना, किसी भी एक समीकरण से, या तो पहली से या दूसरी से, किसी एक चर का मान ज्ञात करना। पहले किसी भी एक चर का मान, या तो एक्स का या वाई का। ठीक है, या तो समीकरण एक से या दो से। मान लीजिए आपने पहली से निकाला भाई, समीकरण एक से इसका मान एक्स का मान, जब आप निकाल रहे तो एक से, तो आपको फिर जो एक्स का मान आवेगा वो रखना किसमें है? समीकरण दो में रखना है। समीकरण दो में रखना है। यदि आप समीकरण दो से निकाल लोगे एक्स का मान, तो फिर किस में रखना है? समीकरण एक में रखना है। ठीक है, ये बात। अब देखिए एक बार, समीकरण एक से, समीकरण एक से, एक समीकरण हमारी ये रही भी। तो आप यहां से देखें एक बार, हमारे पास समीकरण है एक, एक्स प्लस वाई बराबर 14। यदि आपने एक्स यही छोड़ दिया बराबर 14, और ये प्लस का वाई है, उधर जाके कहीं का होगा माइनस का वाई। एक्स बराबर 14 माइनस वाई। और देखो ये पूरा का पूरा किसका मान है भाई? एक्स के बराबर है या नहीं? एक्स के बराबर है 14 माइनस वाई। तो आप यहां से कह सकते हैं, देखो इधर अकेला होगा ना एक्स, एक्स अकेला हो गया, तो इसका मतलब एक्स का मान ये है। तो समीकरण नंबर इसको हम कहेंगे 3। भाई हमारे पास पहली ये थी, दूसरी ये, और अब तीसरी बन गई या नहीं बन गई? और तीसरी बनी कैसे? पहली समीकरण से बनी। नंबर एक से हमने मान निकाला समीकरण 3 का, निकल रहा है यहाँ से। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब हम पहली से निकाल लेंगे तो आपको पहली में मान नहीं रखना है। अब किस में रखना है? दूसरी में मान रखना है। ठीक है, जो 3 में जो मान आया हमारा एक्स का, वो आप पहली में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए भाई, हमने समीकरण 3 में तो निकाला एक्स का मान, समीकरण 3 में आया ना एक्स का मान, एक्स बराबर ये आया है। तो समीकरण 3 से एक्स का मान जो आया वो कहां रखना है? समीकरण 2 में रखने पर। हाँ, समीकरण एक से वाई का मान वाई का तो नहीं निकलना गुड़िया, हमने किसका निकाला? एक्स का निकाला। और एक्स का किससे निकला? समीकरण 3 से निकला। ठीक है, तो समीकरण 3 से प्राप्त एक्स का मान कहां रखने पर? समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 में जब आप देखेंगे समीकरण 2 हमारे पास क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर 4 है या नहीं है? एक्स के स्थान पर आप क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई रखेंगे। क्या रखेंगे भाई? एक्स के स्थान पर आप रखेंगे 14 माइनस वाई। ये पूरा किसका मान है? एक्स का मान है या नहीं? और आगे क्या है? माइनस वाई, और बराबर किसके भाई? 4 के। यहां तक समझ में आ रही बात? अब देखिए 14 माइनस वाई, और आगे भी माइनस का वाई, और बराबर किसके? 4 के। इधर 14 कहीं का है, प्लस का है या नहीं? उधर जाए कहीं का होगा माइनस का, यानी कि 4 और माइनस के तो हो गए इधर 14। अब देखो माइनस का एक वाई, माइनस का एक वाई, तो माइनस के 2 वाई, आप लिखेंगे माइनस के 2 वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? अब देखिए इधर 14 में से आप 4 घटाओगे 10 बचेंगे, तो माइनस के तो लिखेंगे 10। और इधर देखिए वाई,
y के साथ -2 गुणा में है, y के साथ -2 गुणा में है भाई, इधर कहीं में जाएगा, भाग में जाएगा, तो आप लिखेंगे -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो आपके पास जो आया, यहाँ देखिए y बराबर कितना आया भाई, 5 आया, यहां तक ठीक है, y का मान 5 आ गया है नहीं। अब y का मान आप चाहे कोई सी भी समीकरण में रख ले, पहली में रख लो, दूसरी में रख लो या तीसरी में, आसान ये है कि आप तीसरी समीकरण में रखें। प्रतिस्थापन विधि में जो आपकी तीसरी समीकरण बनी थी, जहां पे आपने x का मान निकाला था, तो वहां पे आप रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, वरना रख सकते हैं आप इनमें भी, इनसे भी मान निकल के वही आएगा जो हमारा यहाँ से आएगा। तो आप रखेंगे भाई y का मान, देखो ऐसे लिखना है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर जब आप रखेंगे, देखो ये समीकरण नंबर 3, तो आप लिखेंगे x बराबर, लिख रहे हैं ना भाई, x बराबर 14 माइनस y के स्थान पर कितना रखोगे आप, 5 ही रखोगे भाई, 5 आया हमारा तो 5 रख देंगे, और x बराबर 14 में से 5 गए तो x का मान क्या आया, 9 आया। तो आपके पास दोनों मान आ गए, y का भी और x का भी, ठीक है भाई। x ऐसा भी कर सकते हैं, लास्ट में जाके आप दोनों को एक साथ रख सकते हैं, x बराबर 9 है और y बराबर 5 है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब की बार है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। यदि आप देखें, इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर कितनी भाई 1, और इसको कहा समीकरण नंबर, अभी सुनो, इसको आप ऐसा करो, इसको आप समीकरण नंबर 2 अब बनाओ, पहले क्या करो, एलसीएम लो भाई इसका, देखो 3 का और 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 2 गुना है ना भाई, तो ऊपर वाला भी 2 गुना करेंगे, तो 2 की गुना इसमें करोगे 2s, 2 का कितना गुना है, 2 तिया 6, 3 गुना है, तो ऊपर वाला भी 3 गुना करेंगे, तो आप लिखेंगे 3t और बराबर किसके 6 के, यहां तक ठीक है। अब 6 इधर भाग में है, इधर कहीं में जाएगा गुणा में, तो आप लिखोगे 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6, तो आपने लिखा 2s प्लस 3t और 6 छंग 36, आपने कहा भाई समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत भाई किसी को, ठीक है, बताएंगे यहाँ पे। देखो एलसीएम लिया भाई, 3 का और 2 का एलसीएम होता है 6, और जब 3 का 2 गुना है, नीचे वाली संख्या नीचे वाली की, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 गुना है, तो ऊपर वाला भी 2 गुना करेंगे, तो कितना होगा 2s, 2 तिया 6, 3 गुना है, तो ऊपर वाला भी 3 गुना करेंगे, 3t हो जाएगा, 3 की गुना करेंगे 3t और बराबर 6, 6 भाग में इधर कहीं में जाएगा, गुणा में जाएगा, 6 की गुणा कर देंगे 36 आ जाएगा, बाकी ऐसे कैसे। अब देखिए फिर से वही तरीका, आप क्या करेंगे, s का मान या t का मान निकाल लेंगे भाई समीकरण 1 से, और कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे क्या, नहीं मैं बता रहा हूँ भाई इसको करके, आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये रही भाई, आपने लिखा s माइनस टी बराबर 3, भाई यहाँ देखेंगे सभी शांत हो गए, यहाँ देखेंगे एक बार, s माइनस टी बराबर 3, तो आप लिखेंगे s बराबर 3, टी इधर माइनस का है, उधर जाकर कहीं का होगा भाई प्लस का टी, ठीक है गुड़िया, यहाँ से आ रहा समझ में, यहाँ से 3 प्लस टी। अब देखिए s का मान है या नहीं भाई, आपने कहा समीकरण नंबर 3 है ये, ठीक है। अब ये हमने किस में से निकल रहा है, समीकरण 1 में से निकल रहा है समीकरण 3 का मान, तो किस में रखेंगे आप, समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 से s का मान, समीकरण कौन सी है भी, 2 में रखने पर, जब आप 2 में रखेंगे, 2 समीकरण कहाँ है, देखो ये रही, देखो भी ध्यान से, ये रही दूसरी समीकरण, तो आप यहां रखेंगे, लिखेंगे 2, देखो s के स्थान पे, देखिए s के स्थान पर आपको ये रखना है, नहीं रखना भाई, कितना 3 प्लस टी, देखो 2 के और s के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आप लिखेंगे गुणा, s के स्थान पर लिखेंगे 3 प्लस टी, क्या रखोगे 3 प्लस टी, s के स्थान पर रखा भाई हमने केवल, आगे ऐसे कैसे रखेंगे प्लस 3t और बराबर 36 के, देखो 2 की गुणा पूरे में होगी या नहीं होगी, तो लिखेंगे 2 तिया 6 और 2t, 2 की गुणा कर दी भैया आपने, आगे प्लस का चिन्ह और 3t और बराबर 36 के। देखिए 6 इधर प्लस का उधर जाके क्या होगा माइनस का, इधर तो हो गया 36 माइनस 6,
इधर देखिए, इधर देखो 2t और 3t, कितने टी हो गए भाई? 5t। तो आप लिखेंगे इधर 5t। 5t बराबर 36 माइनस 6। आपने लिखा 5t बराबर 36 में 6 गया, कितने बचेंगे भाई? 30 बचेंगे। t बराबर 30 और बटे में कितना आया? 5। 5 6 30। टी का मान कितना आया अभी? यहाँ से 6 आ गया। समझ में आया यहाँ से? अब टी का मान मैंने बताया था, चाहे आप पहली में रख लो, दूसरी में रख लो या तीसरी में रख लो। आसान ये है कि आप तीसरी में रख लो, आसान नहीं है इसमें। कर तो आप इनसे भी सकते हैं, आंसर निकल कर आएगा वही। बस आसान ये है कि आप यहाँ पर रख लो, सीधे सीधे मान रखा, आंसर निकल कर आएगा। तो आपने रखा टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो एस बराबर यहाँ पे है 3 और प्लस, देखो इस टी के स्थान पर आप क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, तो 6 रखा भाई। और एस बराबर आपके पास 3 और 6 9। तो एस का मान तो है आपके पास कितना? 9। और टी का मान कितना है भाई? 6। ये आपके पास दोनों मान निकल कर आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। जब आप समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से आपके पास है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो आप लिखेंगे 3x बराबर 3, ये माइनस वाई इधर जाकर कहीं का होगा भाई? प्लस वाई होगा या नहीं होगा? आप यहाँ लिखेंगे x बराबर 3, इधर गुणा में इधर कहीं में जाएगा भाई, पूरे के भाग में आ जाएगा। ठीक है, 3 गुणा में था, इधर कहीं में आ गया, भाग में आ गया, पूरे के भाग में देंगे। तो ये किसका मान है? x का मान। समीकरण नंबर इसको कह लिया हमने 3। ठीक है भाई। अब x का मान आप कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में तो नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप x का मान आप कहेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए भाई ये है समीकरण 2, नो x के स्थान पर रखना है ये गुणा 3 प्लस वाई और बटे में 3, आगे माइनस का चिन्ह और फिर 3y और बराबर 9। ठीक है, मान रख दे यहाँ से। देखो जो गुणा में हो ना संख्या, तो वो केवल ऊपर की ऊपर गुणा होती है बस। यदि सिंगल संख्या है तो केवल ऊपर गुणा होगी, नीचे गुणा नहीं होगी। और नीचे वाली संख्या है भाग में, इसके कहीं में है भाग में, तो आप भाग दे सकते हैं। 3 तिया 9, 3 आया ना यहाँ पे, इस 3 की गुणा पूरे में करेंगे। 3 की 3 में करी 3 तिया 9 प्लस 3 की वाई में करी 3y और माइनस के 3y और बराबर किसके भाई? 9 के। ठीक है, यहाँ तक 3y प्लस के 3y माइनस के, तो घटेंगे आपस में, क्या आ गया? 0 आ गया। क्या बचा आपके पास? 9 और इधर भी क्या बचा भाई? 9। यानी कि इधर भी 9 बच रहा है, इधर भी 9 बच रहा है, तो कोई मान तो निकल के नहीं आया, यानी कि एक्स वाई का कोई मान नहीं निकला यहाँ से। जब ऐसी कंडीशन आपकी बने, यानी कि एक्स वाई खत्म हो जाएगी यहाँ से, तो आप कहेंगे ये हमारी कंडीशन कौन सी बनी? ये हमारी कंडीशन बनी a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के। यानी कि इसमें आपके समीकरणों के, जो हमारी समीकरण पहली और दूसरी है, दोनों के अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। जब आप इनको हल करेंगे तो इनके अनेक हलों के लिए सत्य है। ये किसके लिए सत्य है भाई? अनेक हल के लिए सत्य है। तो आप यहां से देखो, इसके बाद आप लिख सकते हैं अतः स्थिति, कौन सी स्थिति भी? आप कहेंगे a1/a2 बराबर b1/c1/c2 है। ये वाली स्थिति है। जब ये वाली स्थिति है तो आप कहेंगे इसलिए समीकरण 1 व 2 के क्या है भाई? अनेक हल है। या ऐसे कहो समीकरण 1 व 2 अनेक हलों के लिए सत्य है, अनेक हल के लिए सत्य है। ठीक है भाई, बस ये बात आपको लिखनी है और अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। देखो सत्य कैसे है, सुनो एक मिनट। यदि मान लो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे यदि आपने x का मान 1 रखा, कितना रखा भाई? यदि आपने x का मान 1 रखा, तो आप 1 रखा है यहाँ पे, 3 इधर भाग में, इधर कहीं में जाएगा गुणा में, 3 एकम 3, इधर 3 कहीं में है प्लस में है ना, इधर आएगा कहीं में माइनस में। 3 में से जब 3 ही घटाओगे तो कितना बचेगा? 0। तो y का मान कितना आया? 0। यानी कि यदि आप x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? 0 आएगा।
यदि x का मान आप 2 रखेंगे तो y का मान कुछ और निकल के आएगा, x का मान 3 रखेंगे तो y का कुछ और निकल के आएगा। मतलब कि अनेक हल होंगे इनके, कितने भी हल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना ही आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो भैया तुम्हारी पॉइंट अब की बार क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट दे रखा है यहाँ पे आपको, और इकाई की तरफ से देखो ये एक एक अंक पॉइंट का है या नहीं, एक एक अंक है पॉइंट का, दशमलव का एक अंक है। दशमलव का कितना अंक है भाई, एक अंक है, एक अंक है दशमलव का। यदि एक अंक है दशमलव का तो आप 10 से गुणा करेंगे, ताकि दशमलव यहाँ से हटके कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पे पहुंच जाए। यदि यहाँ यदि आपके 2 अंक हो दशमलव के तो आप किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ताकि दशमलव यहाँ से हटके लास्ट में पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एक अंक के बाद पॉइंट है, तो आप 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी करेंगे। तो यदि आपकी समीकरण नंबर 1 है ये, और ये कितनी है 2, तो आप कहेंगे समीकरण 1 व 2 के दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। ठीक है भाई, समीकरण 1 और 2 में क्या कितने से गुणा करिए आपने, 10 से गुणा करी दोनों ओर। ठीक है, तो करिए देखो 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट यहां से हटके यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि 2 के बाद, तो पूरा 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आपके पास हो गया 2x, और इधर हो गया 3y, और इधर हो गया भाई आपका 13। कितने हो गए भाई, 13। पॉइंट यहां से यहाँ पहुंच गया, तो आप 10 से गुणा करोगे। जैसे 1.3 था, गुणा करिए आपने 10 से, तो 13 धाम 130, और इकाई के बाद एक अंक के बाद पॉइंट लगाना नहीं लगाना, तो एक अंक के बाद पॉइंट जो कितना आया 13 आया या नहीं आया, तो ऐसे 13 हो गया। ठीक है भी, इसी तरीके से भाई दूसरे वाली में क्या बनेगा आपका, 4x और प्लस कितना 5y और बराबर 23। ठीक है यहाँ तक, और ये थी आपकी कौन सी समीकरण 1, और ये कौन सी है 2। अब आप देखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यदि आपने देखा भाई 2x, देखिए 13, ये इधर प्लस का 3y है, इधर जाके क्या होगा माइनस का 3y, होगा या नहीं होगा भाई। और x बराबर 13 है माइनस 3y, और 2 गुणा में था कहीं में आ गया, भाग में आ गया। ये पूरा किसका मान है, x का। समीकरण नंबर कौन सी हुई, 3। समीकरण 3 से जो x का मान आया वो कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे नहीं रखेंगे भाई, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप 2 में रखेंगे, देखो यहां 4 गुणा x के स्थान पे क्या रखना है, ये पूरा रखना है, तो आप रखेंगे 13 माइनस 3y और बटे में 2, आगे भाई प्लस का चिन्ह 5y और बराबर 23। देखिए मैंने कहा था नीचे भाग में, गुणा में 2 दूनी 2 की गुणा पूरे में करेंगे 13 दूनी, और माइनस 2 तिया 6y और प्लस के 5y बराबर 23। देखिए भाई 26 तो उधर जाएगा, 6y में से 5y घटाया तो 1y कहीं का माइनस का, इधर 23 और 26 इधर प्लस के, इधर जाके माइनस के। ठीक है यहां तक, तो आपके पास y का मान कितना आएगा, माइनस y बराबर माइनस के 3, और माइनस से तो y बराबर कितना भाई 3। ठीक है यहां तक, y का मान आप कहां रखेंगे भाई, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब आप 3 में रखेंगे, देखिए कौन सी 3 ये भी, x बराबर 13 माइनस 3 और गुणा y के स्थान पे 3 रखेंगे, और बटे में कितना भाई, बटे में है 2। 13 माइनस पहले गुणा करेंगे 3 तिया 9 और बटे में 2, x बराबर 13 में से 9 गए 4 बचेंगे, और बटे में 2, x बराबर 2। दोनों मान निकल के आगे, y का मान 3 और x का मान 2। ये आपका हो गया भी आंसर यहाँ से। कहेंगे समीकरण नंबर 1 है, और ये कौन सी है, समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 से कुणाल यहाँ देखो भाई, समीकरण 1 से आपने देखा यहाँ से √2x प्लस √3y बराबर 0। यदि आप √2x यहीं पे छोड़ रहे हैं भाई, तो ये पूरा का पूरा प्लस का उधर जाकर कहीं का होगा माइनस के √3y। ठीक है यहाँ तक, x के साथ √2 गुणा में है, इधर कहीं में जाएगा बटे में √2। ये किसका मान है, x का। समीकरण नंबर 3 यहां तक समझ में आया।
समीकरण 3 से प्राप्त कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे मान। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहां तक रखेंगे। यहाँ पे देखो √3 x के साथ गुणा में है, x का मान कितना है माइनस के √3y बटे में √2 और आगे माइनस के √8y और बराबर 0। देखो भाई ये कटता तो है नहीं, यहां से √3 की गुणा ऊपर करेंगे या नहीं करेंगे, सिंगल संख्या है तो ऊपर गुणा होगी केवल। तो √3 की देखो √3 में करेंगे, √3 में करेंगे, √9 आएगा, कितना आएगा भाई √9 और √9 का वर्गमूल कितना होगा 3। भाई √9 का यदि आप मान निकाल लेंगे 3 आएगा या नहीं आएगा, तो √3 की गुणा 3 होगी और माइनस का चिन्ह है और बटे में कितना होगा, बटे में होगा √2 आगे माइनस √8y और बराबर किसके भाई 0 के। ठीक है यहाँ तक। देखो कभी भी जो है ना y वाला पद y वाले के साथ जोड़ा घटाएंगे नहीं आप ऐसे, जब एक बटे में हो एक जो है ना सिंगल हो, तो इसके भी बटे में क्या मानेंगे एक, एलसीएम लेंगे √2 एकम √2। जब ये सेम है भाई चीजें तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे आप, माइनस का √3y माइनस, देखो एक का √2 गुना है, एक का √2 गुना है, तो √2 से गुणा ऊपर भी तो करोगे आप। भाई √2 से जब √8 में गुणा करेंगे तो √16 होगा, कितना होगा √16y और बराबर किसके 0 के। देखिए माइनस के 3y और माइनस √16 का मान कितना होगा 4y और इधर √2 भाग में है, इधर कहीं में जाएगा तो बराबर 0 गुणा में √2। भाई जो रूट था √16 का मान 4 आ गया, यानी कि 16 का वर्गमूल 4। अब देखिए माइनस माइनस की संख्या कितनी होगी, दोनों को जोड़ेंगे कितने आवेंगे 7 आवेंगे, कहीं के माइनस के 7y, इधर गुणा करने पर 0 होता है, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे 0 और y बराबर 0 और 7 गुणा में था y के साथ, 7 कहीं में था भाई गुणा में था, तो इधर कहीं में आवेगा भाग में, यानी कि बटे में आवेगा, तो माइनस के 7 और y बराबर कितना आया 0 आया। किसी भी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो 0 आती है, 0 में भाग देने से। अब y का मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे या किसी में भी रख लो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब आप रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर माइनस का √3 और गुणा y के स्थान पे क्या रखेंगे भाई 0 और बटे में कितना √2, x बराबर जब 0 के साथ गुणा करेंगे √3 की क्या आएगा 0 और बटे में कितना √2 और किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो y का भी 0 और x का भी 0, यहीं तक करेंगे बस। ये वाली देखो किसी भी संख्या से जब आप 0 में गुणा कर देंगे 0 यार 4 से गुणा कर लो। अच्छा यहाँ से ये √2 भाग में था, इधर कहीं में जाएगा गुणा में जाएगा, तो 0 के साथ गुणा में आ गया √2, बस ये कर। ये √8y कहां से आया, ये √8y गुड़िया समीकरण नंबर 2 थी हमारे पास, समीकरण 2 में रखा हमने मान x, देखो √3 तो ऐसे कैसे x के स्थान पर हमने ये पूरा रखा x का मान, आगे माइनस का चिन्ह और फिर √8y, ठीक है ये नोट करें।